मैं नहीं इस टॉपिक पे बात करना चाहती। आप तो उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं, आप तो कराची में ही होते हैं। प्लीज़ उन लोगों को बोलें ना, पाकिस्तान का हिस्सा है कराची। कराची अलग मुल्क नहीं है। जो वो जब भी बात करते हैं वो इस तरह से बात करते हैं, हम कराची वाले और वो लाहौर वाले। कराची की इंडस्ट्री बहुत अच्छी, हम सब एक हैं। प्लीज़ अहमद, कभी कोई मेरा एक गाना कम करवा दिया, पिक्चराइज हुए सीन जो होते थे उनको एडिट करवा दिया, इस तरह की चीज़ें बहुत हुई हैं। मुझे किसी ने नहीं गाइड किया, मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया। शान और साइमा जी हैं तो लैला जी हैं। ऐसे टाइम पे मैंने मूवीज छोड़ी, साइड पे हो गई। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि बहुत अजीब काम होना शुरू हो गया। वक्त ने मुझे वक्त नहीं दिया कि मैं शादी कर पाती, लेकिन अब मैं कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। कभी भी कहीं भी कोई भी अच्छा रिश्ता, अच्छा प्यारा लड़का मिला तो फौरन करूँ। डोंट यू दिखाते हैं वरी। आपको। लाए भाई, लिस्ट लेके आए कौन कौन अवेलेबल अभी हैं। अच्छा प्यारा लड़का। हाँ क्या, सॉरी। आप जैसे होस्टिंग कोई नहीं कर सकता, ये मैं बता दूं, कोई नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज़ मी विद मी। हमारी फिल्म इंडस्ट्री क्या बात है, थोड़ी सी रह गई है बेचारी, वापस आ रही है आहिस्ता आहिस्ता करके। लेकिन एक टाइम था फिल्म इंडस्ट्री का रूज होता था और फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसे ऐसी फिल्में बनाई, ऐसे ऐसे बड़े नाम पैदा किए कि आज भी उनकी मिसाल है। मगर उस फिल्म इंडस्ट्री को तबाह करने में भी फिर उन लोगों का हाथ है। लोग कहते हैं कि जी उन लोगों ने अपने आप को टाइम के हिसाब से आगे डेवलप नहीं किया, प्रोड्यूसर्स का कल्चर होता था, स्टोरी के ऊपर नरेशंस नहीं होती थी, ऑन द स्पॉट फिल्में बनती थी। पंजाबी फिल्मों का दौर था, उर्दू फिल्मों का दौर, एक नन्हा सा टाइम आया। लेकिन बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके अंदर हम ब्लेम करते हैं कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री क्यों नहीं आज तक अपने पैरों पे खड़ी हो पा रही। उसमें सिनेमास का कसूर आप कह लें, उसमें डायरेक्टर्स का कसूर कह लें, या एक्टर्स का कसूर कह लें, या एक्ट्रेसेस का कसूर कह लें। उसी तरह हमारी एक गॉन फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से एक बहुत खूबसूरत नाम जो कि कंट्रोवर्सी के साथ भी एफिलिएट रहा, और अगर आप कह लें तो इनके सीने में बहुत से फिल्म इंडस्ट्री के राज दफन हैं। आज सच बोलेंगी या झूठ बोलेंगी, मगर बोलेंगी ज़रूर। नाम इनका आप सायरा राना के नाम से जानते हैं, लेकिन इनको पूरी दुनिया फिल्म स्टार लैला के नाम से जानती है। अस्सलाम वालेकुम लैला जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओह माय गॉड। अच्छा, ये नाखून जरा दिखाएं सबसे पहले तो। ये अभी मुझे बताएं, ये करके आप दीवारों पे चढ़ जाती हैं? खुच, 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 खुच। इतने बड़े तो नहीं है, इतने लंबे तो नहीं है। लैला जी कैसी हैं आप? आई एम गुड, आप कैसे हो? थैंक यू, आप आई और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थोड़ी सी फिल्म इंडस्ट्री की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले लोग ये जानना चाहते हैं कि ये नेज़ल आवाज़ आपकी बचपन से ही थी या ये खुद बनानी पड़ती है? क्या चीज़? नेल्स? ये नहीं, नाक वाली आवाज़ नाक वाली? नो नहीं नहीं, ऐसी ही है, ऐसी ही है, ऐसी है। मगर बचपन से ही इस तरह बोलती थी? ऑब्वियसली मेरा बचपन ही था जब मैंने मूवीज स्टार्ट की हैं। तो आई मुझे वाज पता लगा 14 कि years आपने old, 14 तो साल, कितने, 14 years। 14 साल की उम्र में आपने जी। फिल्म की। क्यों? क्यों? मतलब मुझे तो कोई शौक नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था। आई वाज अ स्पोर्ट्स गर्ल। एक जगह पे आपा शमीम आरा ने मुझे देखा, तो उनको मैं अच्छी लगी, उनकी नज़रों को, बिकॉज वो डायरेक्टर थी। वो उन दिनों में एक मूवी बना रही थी, दुनिया है दिल वालों की, जो सिंगापुर में शूट हुई। 3 बहनों की स्टोरी थी, रीमा जी, मीरा जी, एक छोटी बहन चाहिए थी। बस वो रीमा जी के साथ पहली फिल्म की और आपने वो मैनरिज्म रीमा जी का ही पकड़ लिया पूरा, है ना? पूरा। इट्स टेक्स टाइम, वक्त लगा। मतलब मुझे नहीं, तो मगर बहुत आपको टाइम पता है लगा चीज़ें हमारी सीखने हमारी में। फिल्म इंडस्ट्री को लोग बड़ा ज़रा दूसरी नज़र से देखते हैं, और जी 14 साल की लड़की को एकदम फिल्म इंडस्ट्री में लेके आना, और आपके वालिद साहब को कन्विंस कैसे किया कि जी चलो क्योंकि जी फिल्म हाँ, इंडस्ट्री? अम्मी अबू इसी वजह से कन्विंस हुए थे कि आपा शमीम आरा, वो एक फ़ीमेल ने मुझे ऑफ़र किया था, और हमें ऐसा लगा कि ये हमारे लिए बड़ी एज़ाज़ की बात है। आप 2 तरह से सोचते हो इसको, आप अच्छे अच्छे अंदाज में भी सोच सकते हो कि हमारी बेटी को एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस, बहुत बड़ी डायरेक्टर शमीम आरा, उनका अबू अम्मी जब यंग होंगे तो उन्होंने उनको देखा होगा, उनकी मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, एक नाम था।
उसको पॉजिटिव सेंस में सोचा और मुझे परमिशन मिली। मैंने उनके साथ किया काम। इन बिटवीन आपा संगीता, उन्होंने देखा, उनको बहुत अच्छी लगी। मुझे इतने प्यार से शाजी ने जब देखा, रुखसाना आपा ने, तो मुझे देखते साथ ये वो 3 डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने देखा और मुझे ऑफ़र कर दिया। मेरी किस्मत में था स्टार बनना, कि विदाउट एनी एफर्ट, और मुझे कोई शौक भी नहीं था। मैं बिल्कुल स्पोर्ट्स गर्ल थी। नहीं नहीं, स्पोर्ट्स गर्ल तो थी, वो तो तो आई मुझे मीन पता है। नहीं, आई मीन आप जब स्पोर्ट्स में होते हो तो एक्टिंग और स्पोर्ट्स दोनों डिफरेंट हैं। आप एक रफ टफ लड़की में गुड़ियाँ उड़ानी, बाइक चलानी, स्कूल में टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, नेटबॉल। मैंने कभी मेकअप नहीं किया था, मैंने कभी फन फेयर्स में डांस वांस नहीं किया था। मतलब मेरे जैसे लड़की का आ जाना। लेकिन आपको ये बताया कि मुझे जिन डायरेक्टर्स ने ऑफ़र किया, वो मैं तो ना नहीं कर सकी। मेरे घर वालों को भी मैंने मना लिया, और मुझे तो और मेरे घर वालों को कोई इसमें कुछ गलत नहीं लगा। बहुत से लोग अब कहते हैं कि जी बहुत प्रॉब्लम्स आई थी, मुझे नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। आपको लगा कि आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई? जी, मुझे और मेरी फैमिली को तो बहुत अच्छा लगा। मगर उस टाइम पे आपके लिए ऑब्वियस बात है, 14 साल की लड़की एक इंडस्ट्री में आ रही है और वो कमाना शुरू कर रही है ना, तो उस टाइम पे आपके लिए कोई इंस्पिरेशन थी कि अच्छा मैं फिल्म इंडस्ट्री में अगर आने वाली हूँ तो मैंने उससे पहले किसी की फिल्में देखी हो, नहीं, या नहीं। मेरी कोई मतलब, क्योंकि अंजुमन जी ने तो रूल किया अब्बू इंडस्ट्री अम्मी को। घर में मूवीज़ देखते थे। हाँ। मुझे भी याद है, हमने भी देखी हुई हैं। और लेकिन देखिए ना, अंजुमन जी का जो नाम, ऑरा, करिश्मा, उनकी हाइट, उनका फेस, मतलब लाइक वैसा तो कोई बन ही नहीं सकता। ठीक है? मगर आपकी इंस्पिरेशन थी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं, आने नहीं, से नहीं, पहले? ऐसा नहीं, मेरी नहीं थी। कोई भी नहीं थी? नो। ओह अच्छा, तो उसे क्या कि मैं वॉलीबॉल खेल के आवांगी तो मैं अपनी बस इंस्पिरेशन। मुझे ऐसे आप 14 इयर्स क्या एज होती है? आप ना बच्चों में हो ना बड़ों में, एक मिडल एज है। आप लाइक बचपना छोड़ के आप बड़े होने जा रहे हो, एक मिडल की एज है। आपको क्या लाइक, मुझे, मेरे लिए तो बिगनिंग में ऐसा ही था जैसे एक फन था। स्टार्ट पहली मूवी में ही आप सिंगापुर जा रहे हो, ठीक है, ओह। आप घूम रहे हो, फिर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं, आपको नाम मिल रहा है। मगर किस पॉइंट पे आपको रियलाइज हुआ कि अच्छा ये वन टाइम नहीं, ये तो मेरा पूरा फिल्म करियर शुरू होने वाला है? इसको तो बहुत टाइम, इस लेवल पे आने पे, ये सोचने के लिए कि स्टारडम भी कुछ होता है और स्टारडम का क्या मज़ा है और वो कैसा होता है और कैसा होना चाहिए, मुझे पहले नहीं पता था। किस उम्र में जाके आपको पता लगा कि? काफ़ी देर के बाद पता चला मुझे तो। बिगनिंग की मूवीज़ में ना डाँट ही बहुत पड़ती थी। अच्छा। बहुत डाँट पड़ती थी। मेरी 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 जो 3rd फ़िल्म थी, लव इन हॉलैंड, 2 महीने वहाँ पे रहे। लव इन हॉलैंड। वाह। तो मैं तो जो है, और वो मैंने हीरो तो, कौन थे आपके साथ? एहसन खान थे। और ये कब की बात है? काफ़ी पुरानी बात है। अच्छा सुनो ना, फिर जो 4th लव मूवी इन थी, हॉलैंड। अच्छा सुनो। यस। अच्छा नहीं, मैं एंजॉय कर रहा, नाम बड़ा मजा आ रहा, लव इन हॉलैंड। अच्छा सुनो तो सही। लव इन टू जैक्सन। आगे जी। अहमद भट्ट, जी इसी जी। को तो कहते हैं अहमद भट्ट। अच्छा जी, आगे। जॉन सी बात को चाहें आप च्युइंगम बना लेना। नहीं, मैं जानना चाहता था एसएन के साथ आपकी तीसरी फिल्म आई लव इन हॉलैंड। जी। और फिर मैं ये एक्चुअली मैं ये बताना चाहती थी, आप पूछ रहे थे ना कि मैं कब सीरियस हुई, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, स्टार्ट में मेरी सारी मूवीज़, फिर मॉरिशस चली गई मूवीज़ करने। मुझे तो मेहनत किसी नेक्स्ट लेवल पे थी। दिमाग इस खराब हो चुका हुआ था उस टाइम पे। ओहो कि मैं, अब मैं ही तो हूँ। वाह। बिल्कुल। तो मैंने तो, यकीन करो अहमद भट्ट, मैंने काम भी किया, मैंने ज़िंदगी को भरपूर, अपनी ज़िंदगी में मैंने एंजॉय भी किया, और बहुत मज़ा आया। आपा शमीमारा ने सिंगापुर में मेरा गाना पिक्चराइज करते हुए ना ये कह दिया था, बेटा तुम्हें 3-4 साल लगेंगे हीरोइन बनने में। अच्छा। हाँ, शुरू में क्योंकि आपको हीरोइन एकदम तो नहीं लेके आएगा, आपको पहले नहीं, सेकंड। मेरे साथ हीरो थे, हाँ ऑब्वियसली। जैसे रीमा है तो रीमा का कपल है, मीरा थी तो मीरा का भी एक कपल था। जैसे रीमा के साथ बाबर अली थे, मीरा के साथ साउद, मेरे साथ कराची का एक नया लड़का उन्होंने साइन किया था। नाम याद नहीं है मुझे। तो ऑब्वियसली वो स्टोरी भी 3 बहनों की थी।
इक्वल काम, इक्वल रोल, मतलब थोड़ा मेरा कम होगा मुझे लगता है। देखिए एक ये आर्टिस्ट अपने आप को दिलासा देते नहीं नहीं इक्वल था वो। नहीं, फिर मेरे साथ में कह भी हाँ दिया कि मगर लगता है। रीमा रीमा थी, ठीक ऑफ है ना, कोर्स रीमा जाहिर बात है। जी आज भी रीमा जी हैं, हाँ और हम सबको उनसे शुरू से ही हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। मैंने मतलब बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं, हम्म, बहुत अच्छे इंसान। उन्होंने अपने वक्त में काम के वक्त काम किया, सबसे प्यार से। मैंने नहीं कभी देखा उनको कोई ऐसी वैसी कोई फजूल हरकत करते हुए। फोकस्ड थी अपने काम पे बहुत। हाँ मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस पॉइंट पे आपको रियलाइज़ हुआ था कि नहीं ये मैं अपना करियर चूज़ करना चाह रही हूँ, जिस तरह आपने कहा ना कि जी मैं तो शुरू शुरू में आई थी और हंसते खेलते और ये सारा कुछ हुआ, किस हम्म, उम्र में आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार ये तो मैं पूरी मतलब ज़िंदगी फिल्म इंडस्ट्री में ही रहूँगी? बहुत टाइम इनफैक्ट इस बात को महसूस करने में, समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया। काफ़ी, अब मुझे मुझे याद नहीं है, बट मैं ये कह सकती हूँ कि इस चीज़ को समझने में मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत हम्म, ज़्यादा। और उसमें आपने बहुत सी फिल्में साइन कर चुकी हुई बहुत थी। फ़िल्में कर लीं, बहुत हिट हो गईं, अब कभी गाने हिट हो गए, मूवीज़ हिट हो गई, लेकिन तब भी नहीं पता चल रहा था स्टारडम के बारे में कि ये क्या लाइफ़ है और ये किस तरह से आपके साथ सारी ज़िंदगी चलती है। स्टारडम जो होता है, इसको काफ़ी टाइम लगा। ज़िंदगी में जहाँ मैंने बहुत अचीव किया, फिर मैंने ज़िंदगी में हर तरह का टाइम आया। लेकिन वक़्त से जहाँ जी पहले, फेम होता है, एक फेम की गुड साइड भी होती है, फिर एक फेम की बैड साइड भी होती है। हाँ, बैड साइड का भी मैंने सामना किया बहुत ज़्यादा। अब वो एक टाइम पे वो आइटम गर्ल का भी लेबल लग गया हाँ, और जी सिर्फ ललित जी सिर्फ डांस ही करवा लो और जी, वो सारा कुछ ना, मगर बिल्कुल, बिल्कुल। वो उस चीज़ को आप कैसे देखती थी जब आपको सिर्फ पता लगता था कि हाँ यार मुझे तंग कपड़े पहना के सिर्फ नचवा ही रहे हैं, एक का दुक्का लाइनें हो गई, मतलब एंड में जब सारा अहमद कुछ हो मुझे गया। ये रियलाइज़ हुआ, मैंने तब शोबिज़ से ब्रेक ले ली थी काफ़ी लंबी। हम्म। बहुत देर के लिए मैं जब मगर इंडस्ट्री आपको नहीं बहुत फील हो ख़त्म रहा था होने की कि यार तरफ आ अच्छा। रही थी, हाँ। बहुत तेज़ी के साथ, और जैसा काम फिर होना शुरू हो गया था, मैं लाइक आई वाज़ लाइक टॉप, मैं टॉप पे थी। एक अगर कहते थे शान और साइमा जी हैं तो लैला जी हैं, ऐसे टाइम पे मैंने मूवीज़ छोड़ी, मैं साइड पे हो गई। क्यों? मतलब लाइक वो फ़िल्म मुझे ऐसा पता महसूस हो रहा था कि बहुत अजीब काम होना शुरू हो गया था हाँ उसमें। मगर अजीब काम के अंदर देखिए ना आपने वो आइटम सॉन्ग्स भी मैंने किए, किए, मुझे आपने उस वो वक़्त वो डांस मेरा भी किया। कैरेक्टर, और मुझे लगा कि ये मेरा कैरेक्टर, और मेरे डायरेक्टर्स मुझे जो कैरेक्टर दिया है, सॉन्ग्स दिए हैं, या ये कैरेक्टर मुझे मुझे ड्रेसेस बताए गए, मुझे उस वक़्त अपना काम लगता था। ये इतनी सेंस नहीं थी कि ये कुछ गलत होने जा रहा है, बिकॉज़ मेरा स्टार्ट जो था वो उर्दू मूवीज़ से था। हम्म। लाइक आपस शमीम आरा, सैयद नूर साहब, इवन साबा संगीता ने भी बहुत बड़ी-बड़ी, बहुत अच्छी उर्दू बड़ी फ़िल्में बनाई हैं। जब वो खुद 16-17 साल की थी, तो तब उन्होंने बहुत बड़ी सोसाइटी गर्ल, मुट्ठी भर चावल, इतनी बड़ी फ़िल्में बना के सुपर हिट करवा दी थी एज़ अ डायरेक्टर। तो जब मैं आई थी तो शाहजी सैयद नूर साहब उर्दू फ़िल्में बना रहे थे। हम्म। आपा शमीम आरा वो फ़िल्में वो बन रही थी, टर्की में मूवी बन रही है, सिंगापुर में बन रही है, दुबई में बन रही है, बैंकॉक में बन रही है। मगर क्या बन रही है ये नहीं देख रही थी आप? नहीं, मतलब उस वक़्त अच्छी थी, फ़िल्में हिट भी हो रही थी अहमद। ये वो देखिए हिट तो हो रही थी जब लेकिन मुझे मुझे मैंने जो देखा जब मैं आई, उस वक़्त जो टाइम चल रहा था, उस वक़्त वो फ़िल्में वो हिट हो रही थी, सुपर डुपर हिट चल रही थी, हम्म, बाबर अली की, रीमा जी की, मतलब ये वो टाइम था जब तीन तीन हीरोज की जोड़ियां आना शुरू हाँ, हो ये गई थी। मैं एग्ज़ैक्टली उस टाइम पे आई हूँ। तो फ़िल्में सुपर हिट होती थी, मुंडा बिगड़ा जाए और ये और वो, बहुत फ़िल्में सुपर हिट होती थी बॉक्स ऑफिस में, और ऐसी सुपर हिट होती थी। आजकल तो ऐसी सुपर हिट फ़िल्में नहीं हो रही। अभी जो फ़िल्में बन रही हैं, आजकल उससे ज्यादा अल्लाह हो रही करे हैं। कि हमेशा बनती रहें, बहुत अच्छी बनती रहें। आजकल अगर आप देखें तो मौला जट का सबसे बड़ा बिजनेस मौला है। जट, देखिए जो बिज़नेस मौला जट ने किया, और जो वो 10 साल के बाद बन के एक फ़िल्म आई ना, लेकिन ये जो फ़िल्में बनती थीं हमारे दौर में और हमसे पहले, वो कितनी ज़्यादा, एक साल में कुछ 25, 30, 35 फ़िल्में बनती आती थीं। हम्म, ईद पे 10-10 फ़िल्में लग रही होती थीं। लोगों की एंटरटेनमेंट होती थी ईद वाले दिन, लाइक और बड़े दिनों में, कि जाएँ जाके मूवीज़ देखें, फैमिली के साथ जाके खाना-वाना खाएँ। हाँ, लेकिन अब वो सिनेमा नहीं है। हम्म। अब वो ऑडियंस भी नहीं है ना, अब देखिए ऑडियंस, ऑडियंस अब ऑडियंस बहुत ज़्यादा मैच्योर भी हो गई है, ऑडियंस ने इंडियन फिल्में भी देख ली हैं, ऑडियंस ने इंटरनेशनल फिल्में भी देख ली हैं।
अब उनको क्वालिटी का पता लग गया है कि भाईजान अब ये नहीं हो सकता कि देखिए आप उस टाइम पे आई जब वो एक गुज्जर कल्चर भी चल रहा था वो एक बाद में आया। अहमद हाँ अहमद मैंने उर्दू मूवीज़ भी की, बड़े अच्छे कैरेक्टर किए, बड़े प्यारे सॉन्ग्स, बहुत अच्छी-अच्छी कंट्रीज़ में जाके मैंने काम किया। मेरे क्रेडिट में माशाल्लाह बहुत अच्छे डायरेक्टर्स, बहुत अच्छा काम है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फिर लेटर ऑन वो पंजाबी फ़िल्म भी शुरू हो गई। तो जब शान ने मूंछ लगाई, वो उर्दू मूवीज़ के रोमांटिक हीरो, एक्शन, लाइक दौर चेंज हुआ, स्टोरीज़ चेंज हुई, सब कुछ चेंज हुआ। मैंने भी मूवीज़ की, अच्छी भी बनी, सुपर हिट भी हुई। एक गाने के ऊपर अगर फ़िल्म हिट हो गई, पूरी की पूरी एक फ़िल्म हिट होगी और करोड़ों का मगर बिज़नेस किया, देखें जहाँ ऐसा भी हुआ। हाँ, ऐसा भी ये हुआ भी लेकिन हुआ, लेकिन सुपर फ्लॉप्स भी हुई फिर सुपर बहुत ज़्यादा फ्लॉप्स भी हुई और जब मुझे लगा कि नहीं यार, ये तो कुछ गलत हो रहा है और बहुत गलत हो रहा है, तो फिर मैंने इंडस्ट्री को खामोशी से, बड़े प्यार से ऑफ़र्स आती थी, नहीं करती थी, छोड़ देती थी मूवीज़। मैं अगर आपसे पूछूं क्योंकि आपने फिल्म की वो मतलब जैसे आपने कहा कि आपने बड़ी अर्ली एज में स्टार्ट भी किया हुँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि फिल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री लॉलीवुड को तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है किसी एक का तो हो नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता, कोई एक तो नहीं कर सकता और किसी ने चाहा भी नहीं होगा मगर आपका इनफैक्ट। देखिए 20 साल से ज़्यादा आपका करियर रहा है इस फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि ऑलमोस्ट 30 ईयर्स नाउ उस 30 ईयर्स में आपने क्या रियलाइज़ किया कि हाँ यार ये एक चीज़ ने फिल्म इंडस्ट्री को हमारी तबाह किया यही कि हमने वक़्त को फ़ॉलो नहीं किया कि आजकल क्या चल रहा है, हमें क्या बनाना चाहिए, क्या म्यूज़िक होना चाहिए, स्टोरीज़ क्या होनी चाहिए। हम लोगों ने इम्प्रूव करने की बजाय, वक़्त के साथ चलने की बजाय, जो एक पिछला दौर हमारा हिट था, गंडासे वाला, पंजाबी कल्चर को जो हम लेके चलते थे, गाँव में मूवी बनानी, लाछे पहनने, पंजाबी गाने, पंजाबी स्टोरीज़, उनको फिर ले आए। वो चली भी फ़िल्में, वो फ़िल्में लोगों ने पसंद भी कीं, बहुत पसंद भी कीं, लेकिन वो आप कभी-कभार कुछ ऐसी चीज़ें अगर बनाएँ या आज के दौर में भी कोई पुरानी फ़िल्म आप उठा के कोई हिट मूवी को दोबारा उसका रीमेक बना लें, जस्ट लाइक मौला जट। तो मौला जट भी तो उसी दौर की है ना, उसमें भी गंडासा था, मूंछें थीं, लाचे कुर्ते थे, उसी का रीमेक बना है। और मौला जट की तरह अब भी अगर कोई आप ऐसा सब्जेक्ट उठाते हैं और इसको आज के दौर के हिसाब से रीमेक करते हैं, वो भी सुपर हिट होगा। ये कमी है, ये गलती हुई। हम पुराने सब्जेक्ट को उठा ज़रूर लेके आते, उसको आज के दौर से बनाते। आपको नहीं लगता कि हम लोगों ने स्टोरी पे देखें आपको भी पता है आप लोग सेट पे पहुंचते थे उसी टाइम पे होता था कि आज सीन करना है अभी लिख रहे और हैं बैठ के कभी-कभार अगर ऐसा हो स्क्रिप्ट जाए, तो स्क्रिप्ट तो होती नहीं थी अच्छा कभी-कभार अहमद अगर कोई ऐसा कुछ आइडिया अच्छा आपके माइंड में आ गया, सेट पे बैठे हुए काम करते हुए आप एक नई चीज़ क्रिएट कर लेते हो, बना लेते हो, वेल एंड गुड। बट अगर प्रॉपर काम ही सेट पे हो रहा है, तो वो गलत था। हम्म, मतलब मैंने बहुत कम देखा है, मेरी नज़रों के सामने ऐसा बहुत कम हुआ है। हाँ, 1-2 दफ़ा मैंने देखा है कि सेट पे लिखा जा रहा होता था, येस। अच्छा आई मीन प्रॉपर होमवर्क होना मैं तो चाहिए थ्रू और आउट ही देखा है कि हाँ जी ये सीन होने अच्छा नहीं, है लिख मैंने दिया मैंने जाता मैंने बहुत कम देखा। अब मुझे बताएं एज एन एक्ट्रेस आपको कभी ये लगा कि अच्छा हाँ यार मुझे मेरी एक्टिंग के लिए कास्ट किए जा रहे हैं या मेरे डांस के लिए कास्ट किए जा रहे मैंने निकी जी हाँ की, खलीलुर रहमान कमर साहब की। हैं डेफ़िनेटली उसमें एक्टिंग थी। हम्म, एक्टिंग के अलावा कुछ नहीं था और उस वक़्त मेरी ऐज के हिसाब से वो जो कैरेक्टर रीमा की भाभी का करवाया था, उसमें सब डायलॉग्स थे और 14 साल की लड़की रीमा की भाभी खलील साहब के लिखे हुए डायलॉग आपको पता है माशाल्लाह। हाँ हाँ फिर उन्होंने वो मुझे प्रैक्टिस भी करवाई उन्होंने। मुझे मेरी एक्टिंग की वजह से किया गया मूवीज़ में सब कुछ मूवीज़ में और फिर मुझे बाद में ऐसा भी लगा मेरे डांसेस की वजह से भी। हम्म। चलता रहा ऐसा। अभी मैं उनका नया प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ, खलील साहब का और टीवी ड्रामा है। हाँ आप टेलीविजन में आ रही हैं मैं बल्कि यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी। हम्म मैं आप आज आपके शो में आई, आपने मुझे एक हम्म कॉल की थी ना बस जी जी 4-5 डेज़ पहले और उसके बाद आपने मुझे कॉल नहीं की। जी जी एक टाइम डिसाइड हुआ, उसी टाइम पे मैं यहाँ आई। जी जी आपने मुझे बिल्कुल देखा नॉन सीरियस,
या फिर लेट आते हुए नहीं कुछ ऐसा नहीं। नहीं? थैंक्स। तो मुझे ऐसा लगा Thanks. Thanks. इसके 10 नंबर मिल गए आपको। मिलने ही चाहिए, ठीक है? ओके, जी। तो मैं 3 महीने पहले मैं माशाल्लाह उम्रा करने गई हुई। अच्छा माशाल्लाह। वहाँ गई हुई थी उम्रा करने के लिए, तो मुझे लास्ट 2-3 डेज़ जो थे मुझे कॉल्स आ रही हैं पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। जब आप इबादत कर रहे होते हो, अल्लाह के घर में होते हो, मदीना शरीफ होते हो, आपको दुनिया भूल जाती है। बेशक। तो मैं ऐसी कॉल्स नहीं ले रही थी। लास्ट डे मैंने कॉल ली पाकिस्तान से, कराची का बहुत बड़ा एक प्रोडक्शन हाउस, वहाँ से एक डायरेक्टर ने मुझे किसी की रेफरेंस से मेरी भी जानने वाले थे, बात हुई। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये एक टीवी प्ले है, ऐसा ये कैरेक्टर है तो करना है, फौरी करना है, कराची आना है, ये डेट्स के वो ब्ला 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 ब्ला। मैंने सुना, समझा, मैंने उसको लॉक कर दिया। अच्छा। मैं पाकिस्तान आई और मैं अपनी तैयारी में लग गई, और मुझे फिर 1-2 दिन से फ़ोन पे बात नहीं हो रही, और फिर मैंने जो मिडल में थे, जो भी पर्सन था जिन्होंने मेरा नंबर दिया था उन्हें, उस डायरेक्टर को, उन्होंने कहा कि मेरे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको किसी ने कहा है कि लैला जो है वो सेट पे लेट आती हैं, वो तंग करती हैं, हम्म। और ये प्रॉब्लम हुई, ये वजह बनी। मैं बहुत हर्ट हुई, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा जैसे साइमा जी टीवी कर रही हैं, बाबर अली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। मगर आपने 10-15 साल से मतलब फिल्मों में तो आपकी लास्ट फिल्म को ऑलमोस्ट आए हुए कोई हाँ, काफ़ी देर हो गई है। 17-18 साल हो गए हैं। नहीं, कम हुआ है अहमद। मेरी लाइफ में एक ट्रेजेडी, मेरी अम्मी चली गई वक्त से पहले। जी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आई मीन वो शी वॉज वेरी यंग, शायद आपने देखा भी हम्म। होगा, आपकी मदर के साथ भी ऐसा ही हुआ। इस दुख को आप समझते हैं। जी जी। ये एक ऐसा सदमा है जब माएँ हंसती खेलती हुई अचानक चली जाती हैं, और मैं तो सब कुछ अम्मी ही देखती थी। मैंने कहीं अमेरिका, यूके, यूरोप, गुजरांवाला, कराची कहीं भी जाना है, अम्मी ऑल द टाइम मेरे साथ होती थी। उनका अचानक जाना, मेरा नींद पागल हो जाना, फिर ठीक होना, फिर बैक टू लाइफ, बैक टू वर्क हो जाना, फिर मेरा भाई चिल, शायद आप मिले होंगे, जो मेकअप डायरेक्टर था, उसका मेरे ख्याल अचानक से। जाना, अब्बू जी जी, का आई हर्ड घर के गाड़ियों आपके का दो। फ्रॉड हो जाना। अहमद, मैं 2 दफ़ा मैं डिस्टर्ब हुई हूँ, मैं जैसे नींद पागल हो जाते हैं वैसी हुई, और फिर ठीक होना, फिर वापस आना। फिर अभी एप्पल की डेथ हो गई 4 साल पहले। मुझे 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 एप्पल। सदमे, सबसे छोटा भाई जो अच्छा था, अच्छा, वो सबसे छोटा भाई सोया ही सो गया। मुझे आप बताएं, शोबिस लाइफ के अलावा एक पर्सनल लाइफ होती है। एक एक करके मेरे घर की अम्मी चली गई, उमर चला गया जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, चिल मेरा भाई, अब्बू चले गए 5वें हफ्ते, घर गाड़ियों का फ्रॉड, फिर मैं पागल हो गई, फिर ठीक होके आई, फिर एप्पल चला गया। मुझे बताएं कि मैं खुद को ठीक करती रहती, समझाती कि ये अल्लाह का हुक्म है, मैं काम करती या खुद को ठीक करती, सदमों से वापस लेके आती, मैं क्या करती? मैं अपनी ज़िंदगी में मैं आजमाइशों से बहुत गुजरी हूँ। नहीं, आई एम श्योर ये एक तो बहुत उसमें बड़ी मैं ट्रेजेडीज होती हैं। सही सलामत हूँ, ज़िंदा हूँ, सेहत वाली ज़िंदगी है, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ही काफ़ी है, मैंने बहुत सहा है, मैंने बहुत कुछ देखा है। शायद हर इंसान की ज़िंदगी में माएँ बूढ़ी हो जाती हैं, चली जाती हैं, बाप चले जाते हैं, बड़े बहन-भाई चले जाते हैं, लेकिन वक़्त से पहले जो चले जाएँ, उनकी बहुत तकलीफ़ होती है। हाँ बेशक होती। और बेशक। मेरे लिए फैमिली से बढ़ के शोबिज़ क्या कुछ भी नहीं है। नाम तो बन ही गया था जब मैंने पहली फ़िल्म नहीं की थी, आपा शमीमारा ने साइन किया था, तो प्रिंट मीडिया ने इतना छाप दिया कि लैला, लैला, लैला हो गई थी। नाम, शाम, काम, शाम सब कुछ कर लिया था, मिल गया था। जो एन्जॉय करने का टाइम था जब सब कुछ, तो एक-एक करके सब जाना शुरू हो गया है। हम्म। उम्र 26 की एज में, एप्पल 22 की एज में। आपने काम किस पॉइंट पे आपको रियलाइज़ हुआ कि नहीं मैंने, क्योंकि कई लोग अपने आप को फिर काम में बिजी भी कर लेते हैं कि यार जब इतनी ज़्यादा आपके काम आपकी ज़िंदगी में एप्पल ट्रेजेडीज हो के रही जाने होती के हैं, बाद आपने डिसाइड किया कि मैं अब। एप्पल के जाने के बाद मैंने उस वो आंसू पी लिए, सदमे को पीना पड़ा मुझे, नहीं तो फिर 2-3 साल मैं सदमे में चली जाती, फिर आने में टाइम लगता।
तो मैंने इस दफ़ा अपना दुख पी लिया, सह लिया। अदरवाइज़ जो मैंने डिसाइड किया जब उमर अब्बू गए 7 साल पहले, घर गाड़ियों का फ्रॉड हुआ, उसके बाद मैं 1.5 साल के लिए मंज़िल आम से गायब हो गई थी। मेरा रूहानी इलाज हो रहा था। जब मैं ठीक होके वापस आई 1.5 साल के बाद, फिर मैंने सोचा सिर्फ़ काम करना है, काम करना है। जो हुआ वो अल्लाह का हुक्म था, हो गया। आँसू पोंछ लिए मैंने। लल जी 7 साल पहले मैंने डिसाइड किया, हम्म, जो भी था वो मेरी किस्मत में लिखा था, अल्लाह का हुक्म था, अब बस काम करना है, यही ज़िंदगी की हकीकत है, कोई बात नहीं। लल जी आप सिंगल बाय चॉइस हैं? वक़्त वक़्त और हालात ने, ये जो मेरे पे आज़माइशें गुज़रीं, हम्म, वक़्त ने मुझे वक़्त नहीं दिया। हाँ मगर माँ बाप तो चाहते हैं कि भाई माँ-बाप चाहते हैं ना, तो माँ-बाप बहुत पहले चले गए, आई वाज़ टू यंग, हम्म, ठीक है ना? लाइक तो वक़्त से पहले चले गए। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि वक़्त ने मुझे वक़्त नहीं दिया कि मैं शादी कर पाती, लेकिन अब मैं कर लूँगी, नो प्रॉब्लम। कभी भी, कहीं भी, कोई भी अच्छा रिश्ता, अच्छा प्यारा लड़का मिला तो फ़ौरन करूँगी, डोंट यू दिखाते हैं वरी। आपको। लाए भाई लिस्ट लेके आए कौन कौन अवेलेबल अभी हैं, अच्छा प्यारा लड़का। नहीं मगर ऑब्वियस बात है एक हाँ ना, तो मैं हमारे चाहती हूँ अहमद, ये तुम मुझसे इतनी लंबी स्टोरी मैंने जो बताई है, हाँ अपनी पूरी इतनी कहानी, तो फिर आप कैसे दोबारा फिर क्यों पूछना भाई मैं मैं दोबारा इसलिए चाहती हूँ पूछ रहा कि हूँ। मेरी तरह ही गुड लुकिंग देखिए इंसान हो, मैं इसलिए प्यार चाहता करने हूँ वाला। असल में ना देखें मैं देखता हूँ कि हमारी जितनी भी लीडिंग लेडीज़ थी उनके हुँ, साथ ये रहा क्योंकि जहाँ आपको फेम मिला फिर उन्होंने डिसाइड किया कि भाई मतलब जिस तरह मीरा जी ने अभी तक शादी नहीं की, आपने शादी नहीं की, रेशम ने शादी नहीं की, तो ये एक ट्रेंड बनता इट्स आ रहा है। मेरा ट्रेंड नहीं है, मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया कि 14-15 इयर्स से मैं आज़माइशों का सामना कर रही हूँ और हाँ मैंने बड़ा कुछ सहा है। मगर कभी अब मैं माशाल्लाह ठीक हूँ। हाँ मगर कभी इसके बीच में अम्मा अब्बा ने या किसी ने आपको प्रपोजल नहीं भेजा कि यार हाँ, बहुत प्रपोज़ल आते थे और उस वक़्त मैं बहुत बिज़ी में काम भी कर रही थी और ऐसा सोचा भी था शादी करनी भी है, बट एक-एक करके सब कुछ बताया आपको। सोचा कुछ था, हुआ कुछ, मगर अब आप शादी के लिए रेडी हैं? या इंशाल्लाह। ओके। अगर कोई दिखे कहीं ये मैं अच्छा, अभी प्यारा, गुड लुकिंग। अभी मैं घर जाऊंगा मैं हेडलाइट ऑन करके ही जाऊंगा कहीं कोई अच्छा नजर आ गया तो लब लांगे पढ़ लांगे नु ठीक है हाँ ना। नहीं, नहीं, मीरा अक्सर जब अमेरिका जाती हैं, तो उनकी कोशिश होती है मेरे लिए वो कोई रिश्ता देख रही होती हैं। आप भी कहीं कराची, अमेरिका दुबई जाके तो आप मेरे लिए देख सकते मैं हैं। इंस्टाग्राम पे एक स्टेटस लगा देता हूँ हाँ, तो कोई ऐसा हाँ, मतलब आई एम सीरियस में इसमें इंस्टाग्राम कौन-सी पे गलत स्टेटस बात लगा है? दूँ मैं नहीं, नहीं, लगा क्या इसमें क्या गलत बात है? एक दोस्त के लिए दूसरा दोस्त कोई रिश्ता अगर देखे या कहीं पे आप नहीं मगर रिकमेंड करते हैं, बताते हैं कि लैला मगर आपको फिल्म शादी करना इंडस्ट्री वाला ही चाहती हैं। बंदा चाहिए नो, 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 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कोई भी प्यार करने वाला, गुड लुकिंग, रिस्पेक्ट करने वाला। अच्छा चलें आगे बात करते हैं ज़रा हुँ, थोड़ी सी मुझे बताया भी आपने मीरा के साथ एक फिल्म करने वाली हैं जिसका नाम है जी। साइको। नो, 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 वो तो कंप्लीट हो चुकी साइको है, कंप्लीट हो चुकी है वो और ये कंप्लीट हो मीरा जी ने चुकी है। प्रोड्यूस की है। हाँ, मीरा जी ने प्रोड्यूस की है, शान ने डायरेक्ट की है और मैंने सुना ये डॉक्यूमेंट्री है। बिल्कुल भी नहीं, किसने कहा है डॉक्यूमेंट्री है? किसने कहा है भई? नहीं नहीं खैर समझ बड़ी आ वैसे गई। बहुत गलत बात अच्छा है। आप मुझे बताएं ऐसी मूवी पाकिस्तान में पहले आई एम श्योर नहीं बनी। अच्छा जी जी, ऐसा क्या है इस फिल्म में? ऐसा तो ये तो जब आप देखेंगे पता चलेगा और मैं कहती हूँ कि जो मीरा ने एक्टिंग कर दी है, पता लगे फिल्म लगी वाकई लोग कहे कि फिल्म पुठिएगी ऐसी फिल्म कभी ऐसा नहीं बनी। कुछ भी नहीं है। फिर क्या है? अहमद, मैं कह रही हूँ कि वो जो मन्नी ने डायरेक्शन दी है, शान ने जो डायरेक्शन दी है और जो मीरा ने कैरेक्टर किया है, मीरा की एक्टिंग, मीरा इज द हॉलीवुड। प्रोड्यूसर ऑल्सो। हाँ, शी इज़ अ प्रोड्यूसर ओके। ऑल्सो। मीरा की एक्टिंग ऐसी कमाल एक्टिंग, ऐसा कैरेक्टर शान ने करवाया है, मैं कहती हूँ कि मैं खुद एक-एक क्लोज़अप से दिल से कुछ निकलता है कि आप कॉम्प्लीमेंट दें, आप तारीफ़ करें। मेरे सामने अब सब चीज़ें अब लाइक स्टोरी लाइन डिसाइड हुई, मूवी
सेट पे गई, एडिटिंग, डबिंग, एवरीथिंग। बहुत अच्छी मूवी बनी है। और शान खुद बहुत भी हैं इसमें? शान खुद भी। ओके। कब ये आप, क्योंकि अभी तो उनकी एक फिल्म आ रही है ना, बुल्ला, ईद पे आ रही है। वो तो शान का एक अदर प्रोजेक्ट है। हम्म। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसी एक्टिंग, अदाकारी मीरा ने कर दी है, हिंद सिंध में ऐसी आर्टिस्ट नहीं है। हाँ जी, क्या ये मैं आपको बात। हकीकत बात कह रही हूँ। आप चलिए। अहमद, आप आएंगे इंशाल्लाह प्रीमियर शो पे, आप खुद देखेंगे। वाकई मीरा एक अच्छी आर्टिस्ट तो है ही, लेकिन इस दफ़ा जो कैरेक्टर शान ने करवाया है और जो स्टोरी लाइन है, मतलब मज़ा आ गया एक्टिंग देख के। तो आप टेलीविजन पे आ रही हैं वापस कि नहीं आ रही? खैर, टेलीविजन शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक आपने टेलीविजन क्यों नहीं किया पाकिस्तान का? मैंने अभी आपको बताया वो तो एक रिसेंटली, वो बता तो था ना, हाँ, लेकिन अभी खलील साहब का मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ, टीवी ड्रामा कर रही हूँ। और आपके शो में मैं बताना चाहती हूँ, अगर किसी को ये तासुर है कि मैं लेट आती हूँ या पता नहीं ये ये क्या, क्या हो रहा है? ये ये उस वक्त बस वो से हो रहा है। फ्लेक मेरी आंखों ये में। कहाँ- नहीं नहीं, अहमद अहमद बताओ ना, देखो ना क्या ये। बताएं? अब मैं लाइक जो मैं कहना चाहती हूँ, जो मैसेज देना चाहती हूँ कि मेरे बारे में ये एक गलत तासुर है कि मैं लेट आती हूँ हम्म। या मैं तंग करती हूँ। कराची के लोगों को पता नहीं किसने ये बात कैसे ये गलत फैली हुई है, तो मैं आपके शो पे बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी लेट नहीं आई। लैला जी कह हो रही हैं वो सकता है कभी, स्टार्ट की मूवीज में जब मेरा बिल्कुल स्टार्ट था तब ऐसा हुआ था। तो हो सकता है वो प्रोड्यूसर स्टार्ट में काम हाँ, कर शायद रहा हो, वही उसने वाली, नहीं 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 खिंच नहीं, अब निकाली, ऐसे उसने कहा होगा नहीं में ये भी हो टाइम पे सकता नहीं है। आती। अच्छा, तो जहाँ इतना आपने काम किया, क्या नए दौर, नई जो फिल्में हमारी बन रही हैं और नए जो ड्रामे हमारे बन रहे हैं, हमारे ड्रामे बहुत आउट क्लास, मतलब कह लें कि इंटरनेशनल क्वालिटी के हमारे ड्रामे बन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि नई जनरेशन आपको एक्सेप्ट करेगी, या आपको लगता है आपको अपने आप को रीडिफाइन करना पड़ेगा जेन जी के लिए या नए नहीं, लोगों के लिए? रीडिफाइन भी करना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। और ऑब्वियसली आप जब काम करेंगे तो आप नज़र आएंगे, आप अपने आप को मनवाएंगे, आपको काम करना चाहिए उसके लिए। नहीं, तो आपको पता है नए ड्रामों में अब कौन कौन आ रहा है? बहुत ज़बरदस्त ड्रामे बन रहे हैं, बिल्कुल आजकल मैं सबा कमर के ड्रामे बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। मैंने एक दो ड्रामे उसके देखे हैं, बहुत ज़बरदस्त। बहुत ड्रामे हमारे पाकिस्तान के हमेशा से अच्छे थे। देखिए अभी मेरे एक दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसमें आप भी देखिएगा कैसा काम किया। एक तो ये साइको आ रही है। साइको तो मीरा की आ रही है ना। साइको, एक मैं शान की मूवी कर रही हूँ, अच्छा वो कौन सी? उसकी प्रोड्यूसर मीरा हैं, उसका नाम अभी नहीं बता सकती। और एक ड्रामा कर रही हूँ खलील रहमान कमर का। हाँ, तो ये तो मतलब काफ़ी और बिजी है। एक नदीम चीमा है, उनकी जो अभी लास्ट बाप मूवी आई थी, उनकी लव एंड वॉर कर रही हूँ मूवी। लव इन, लव एंड वॉर। लव इन हॉलैंड, और फिर लव इन वॉर, लव एंड वॉर। या अच्छा, लव एंड लव वॉर। एंड वॉर। तो क्या कहना चाहिए नहीं नहीं, अच्छी बात है, प्यार और जंग। जी, साथ साथ ये चलिए। ये जंग में मतलब शूट हुई है लाहौर में। लाहौर में। वेरी नाइस। और इसमें हीरो कौन है आपके साथ? इसमें मेरे साथ कामरान मुजाहिद, टीवी का बहुत अच्छा एक नाम है, वो है, मोमी है, और शहबाज है, टिकटॉकर। तो अच्छा, आजकल टिकटॉकर्स स्टार्स को बहुत मिक्स करके आजकल कास्टिंग हो रही है। हाँ, मगर टिकटॉकर्स, फिर आपको पता है, फिर टिकटॉकर्स सिनेमा के अंदर नहीं टिकटॉकर्स चलते। टिकटॉकर्स हैं बिल्कुल। नहीं, वे सिनेमा में नहीं चलते, नहीं चलते, लेकिन मुझे आइडिया है। क्योंकि आपको सिनेमा चाहिए, जो है ना आप इस पे एक पेड है। शो करें ना। मैंने किया हुआ है, मैंने किया हुआ किया है। हुआ है हाँ आपने? हाँ, मैंने सैयद नूर साहब से बैठ के यही बात की थी। वो कह रहे थे कि मैंने ये सीखा था, क्योंकि आप टिकटॉक का फेम एक अलग फेम है। जब आप एग्जैक्टली, ट्रू। सिनेमा के अंदर किसी को टिकट खरीद के जाके देखना, वो एक अलग बात है। ट्रू। देयर इज अ रीजन व्हाई फिल्म स्टार विल ऑलवेज बी अ फिल्म स्टार, बिकॉज आप पैसे देते हैं उसको देखने के लिए। ये बहुत बड़ा फर्क है। बस अभी पिछले कुछ सालों में तो आपको पता है हर जगह पे, कराची में, इधर उधर बहुत टिकटॉकर्स थे, बहुत ज़्यादा। ये टिकटॉकर तो बहुत से लोगों को इसमें फेम भी मिला, मगर दैट्स अ फ्री फॉर्मेट। आपने 5 सेकंड के लिए किसी को देख लिया, 10 सेकंड के लिए देख लिया, लेकिन आपने 1.5 घंटा 2 घंटे किसी को एंटरटेन करना है, और वो भी जब एग्जैक्टली। उसने पैसे दिए हों, तो ये बड़ी बात होती है। मगर आपने जहाँ इतनी ज़्यादा फिल्में भी की, वहाँ जारी बात है बुरी फिल्में भी, और वो बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं ऑल दैट। कौन सा ऐसा आपका ब्रेकिंग पॉइंट था
जहाँ आपको लगा कि नहीं अब ये फिल्म इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है? जब मैं पंजाबी मूवीज़ कर रही थी, बहुत मुझे शिद्दत से एक दिन एहसास हुआ कि क्या हो रहा है? मैं क्या कर रही हूँ? ये क्या होगा? मैं लाइक यहाँ जब बिल्कुल बंद हुई हैं मूवीज़ वगैरह, मैं उससे बहुत पहले मैंने छोड़ दी थी मूवीज़। लास्ट की मुझे याद है मैंने की थी कुड़ियाँ शहर दियाँ दुबई में, तड़प, लास्ट मेरी जो मूवीज़ थी वो यही थी। और आपने कहा कि मैंने नहीं अब मगर आपको रोका नहीं लोगों ने? मतलब मुझे कॉल्स तो आती थी, सभी की आती थी, बस मैं नहीं करना चाहती थी। मैं अगर कहूँ कि भैया आपने फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी को अपना रोल मॉडल माना है तो वो कौन होगा कि जिसने मुझे हाँ गाइड किया और जिसने मुझे मुझे हमेशा किसी ने कभी नहीं गाइड किया, कभी भी किसी ने नहीं गाइड किया मुझे। किसी को मेरा तो उस्ताद काम नहीं? करवा देती थी, कभी कोई मेरा एक गाना कम करवा दिया, कभी मेरे पिक्चराइज़ हुए सीन जो होते थे, उनको एडिट करवा दिया। 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरी डबिंग जो है, मैं अगर पाकिस्तान में नहीं हूँ या लाहौर में नहीं हूँ, किसी और से डबिंग करवा ली। इस तरह की चीज़ें बहुत हुई हैं। मुझे किसी ने नहीं गाइड किया, मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया। मैंने पहले भी एक शो में ये बात की है, ऐसा ही है। मैंने आपकी फ्रेटर्निटी में बहुत लोगों से बात की और मुझे ये लगा था कि आप स्पेशली ख़वातीन में बिल्कुल भी कोई एक दूसरे का लिहाज नहीं था। मतलब एक दूसरे के लिए ही आप लोग सबसे बड़ा कंपटीशन ही एक दूसरे के साथ था आप लोगों का। कॉम्पिटिशन जो है वो हेल्दी साइन है, कॉम्पिटिशन होना चाहिए काम में। चलिए मैं अब कहूँगा लेकिन दुश्मनी। नहीं, काम में मुझे इससे अच्छा काम करना है, मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करना है, मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करूँगी। ये तो अच्छा होता है लेकिन अब हमने इस हद तक तो कोशिश की कि अपने सीनियर्स को देखा कि कितना अच्छा काम कर रही हैं। मैं कोशिश करूँगी कि ऐसा काम करूँ या फिर मैं इससे भी अच्छा काम करूँ। इस तरह से ये कॉम्पिटिशन तो अच्छा है, मगर आपको इस तरह का कंपटीशन मिला नहीं। वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबी ब्रेक के बाद आने वाले कुछ वक़्त में मेरे बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और मुझे यकीन है कि मेरा काम, मेरी एक्टिंग, मेरे कैरेक्टर्स आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे, अल्लाह करे जी, व्हाई नॉट जी। इंशाल्लाह। जहाँ हम लोग आपको टेलीविज़न पे देखना चाहेंगे मगर टेलीविज़न पे आने का कोई खौफ है आपको? या क्योंकि होता है ना बड़ी स्क्रीन से आप एकदम छोटी स्क्रीन पे आ रहे हैं तो एक वो तो होता है, फ़ियर तो होता है आपको। पहले था, अब नहीं है। पहले था, अभी मैंने देखा है काम करते हुए साइमा जी को, नदीम बाबर बेग अली को साहब, देखा, नदीम बेग साहब का नदीम बेग ड्रामा साहब का, होता है। ही इज़ वेरी मच सीनियर। मैंने उनको बहुत ज़्यादा नहीं फ़ॉलो किया था। लेकिन अभी रिसेंटली मुझे ऐसा लगा है कि अच्छा काम करके आप कहीं भी छा सकते हैं। आप तारीफ़ किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे ले सकते हैं। आप अगर मूवीज़ कर रहे हो, आप टीवी कर रहे हैं, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप डिस्कस होंगे, प्लेटफ़ॉर्म कोई भी हो। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ और मैं काम करना चाहती हूँ, करूँगी और सोशल मीडिया पे आएँगी? सोशल मीडिया पे ऑन एंड ऑफ होते हैं, कभी-कभी होते हैं सोशल मीडिया पे। आप अपना सोशल मीडिया खुद हैंडल करती हैं या कोई और नहीं, हैंडल खुद तो करता है? नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जब आप काम करते हो तो फिर आप हर जगह नज़र आते हो। अब मैं वो पकड़ के सॉन्ग्स के ऊपर लिप सिंक करने से रही। हाँ, टिकटॉक नहीं है आपका? नहीं, टिकटॉक है, 10 लाख फॉलोवर्स हैं मेरे। 5 लाख! ऐसे छोटे से थोड़े से हैं बट मैं उस तरह से बनाती नहीं हूँ, जिस तरह से टिकटॉकर्स प्रॉपर वो स्टोरी लेके और वो गानों पे लिप सिंक करना, वैसे नहीं। चलें अच्छी बात है। यूट्यूब चैनल नहीं अपना बनाया आपने? नहीं, अभी नहीं। शान से वैसे मेरी बात हो रही थी, हुँ। तो अभी आजकल वो बिज़ी हैं, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि अगर कभी मैं यूट्यूब चैनल बनाऊँ, कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? हॉलैंड से, लव इन हॉलैंड। वहाँ फिर आप मुझे चाहिए। हाँ। आपके साथ मिलके कुछ प्लान करूँगी ना कोई
एक छोटा सा शो वहाँ पे। हॉलैंड में? हाँ, रोड शो कर लेंगे, बहुत प्यारी लोकेशंस हैं, क्या बात है। इधर जाके उधर और ठीक है, जाके। आप मेरी टिकट बुक करवाएं, हाँ, मैं आपकी टिकट डन, बिल्कुल बुक करवाऊंगी। चलेंगे यही हम मैंने लोग। काजी से बोला था। काजी, टिकट बुक करवाएं इनसे। कि अहमद भट्ट मुझे जब चाहिए होंगे मेरे शो के लिए तो चाहिए, पूछ लें आप ये काजी हाजिर से। होंगे, कोई ऐसा मसला नहीं जी। अच्छा जी, जरा थोड़े खट्टे मीठे हमारे सवाल होते हैं, जरा इनमें से कौड़े भी होते हैं कुछ। कोई बात ठीक है नहीं, ना? कितने तो कर भी चुके हैं आप, बड़े प्यार प्यार से। आपने भी बड़े प्यार से उनका जवाब दिया। वो तो देना ही है। अच्छा जी, एक चीज जो लैला कभी नहीं करेगी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मैं अब कभी नहीं करूंगी। अब कभी नहीं, इसका मतलब मैं कर चुकी हूँ। ऑफ कोर्स यस, ऑफ कोर्स यस, आई अच्छा, हैव डन मसलन क्या? एवरीथिंग माशाल्लाह इन माय लाइफ, अच्छा बुरा सब कुछ। बहुत सी मतलब 2-3 ऐसी चीजें हैं जो मैंने 7 साल पहले डिसाइड किया कि मैं नहीं अब कि करूंगी। अब मैं कभी भी नहीं करूंगी। मसलन? एक होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ अरसा के लिए ये नहीं, वो नहीं, मैं नहीं बता सकती, मेरी पर्सनल बातें हैं। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें मैंने डिसाइड किया कि अब मेरी ज़िंदगी में इन चीज़ों का कोई काम नहीं है। और आपको लाइक खुद को अपग्रेड करना चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। बहुत सी ऐसी चीज़, अगर आप वक्त से कामयाबी मांग रहे हो तो खुद को आपको अपग्रेड करना पड़ता है कि अच्छा अब आपको ये नहीं करना होगा अगर आपने आगे जाना है, आगे बढ़ना है। ओके, सबसे पहले आप खुद को लाइक तो मसलन सोचते आपने हो कि कहा कि अब मैं, ये नहीं हाँ, करते, अब ये करना है और ये नहीं करना, तो इस तरह से तो मतलब बहुत सी एक चीज जो चीज़ें मैं हैं। नहीं करूंगी वो क्या है? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बस एक एक क्या बताऊं। ओ behave। आज चलें, मगर फिर भी है, लेट्स सपोज मैं क्या कहते हैं, झूठ नहीं बोलूंगी, या लेट्स सपोज मैं लेट नहीं आऊंगी। देखिए मैं एक बात बताऊं, झूठ तो मैं पहले भी नहीं बोलती तो थी। लेट आप वैसे भी नहीं आती। नहीं, लेट में स्टार्ट में आती थी, लेट नहीं अब में आती, बहुत सालों से चलें, मैंने तो फिर खुद को मैं, बिल्कुल ठीक कर मगर लिया हुआ मुझे है। एक जवाब तो चाहिए ना कि हाँ, एक मैं चीज जो अब मैं कहीं कभी नहीं लेट, करूंगी। हाँ, लेट कभी भी नहीं। लेट कभी नहीं आऊंगी, ओके। हम्म। एक चीज जो शायद मैं कभी ट्राई करूं। ये पूछने का अंदाज क्या है? पता नहीं, मुझे बता, मुझे पहले पता मुझे है, समझाओ, मैं मुझे फिर उसी तरह से मुझे जवाब मेरे दूं। गेस्ट के हिसाब से ना वाइब्स आती है, तो मैं उसी तरह। तो बताएं एक चीज जो मैं कभी नहीं ट्राई करूंगी। एक चीज जो मैं कभी नहीं ट्राई ट्राई करूंगी या करूंगी, ट्राई करूंगी। नहीं कभी नहीं ट्राई, नहीं सॉरी, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी, हाँ, एक चीज जो मैं शायद कभी ट्राई करूं। मैं क्यों इस तरह बोल रहा हूँ? पता नहीं। बताएं जी, एक चीज जो मैं शायद कभी ट्राई करूं। ट्राई मतलब मैं कोशिश करूंगी कि मैं किसी पे यकीन कर लूं एक दफा। अच्छा, हाँ, कि ओके। चलो मौका देते हैं, एक दफा यकीन करते हैं। तो मतलब आप कह लेना कि मैं प्यार। हाँ, कुछ नहीं, एक एक दफा तो प्यार होना ही चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मुझे प्यार हो। बहुत अच्छी फील है ना प्यार की, हाय, है ना। वाह वाह वाह, बंदा पागल हो जाता मैं पागल नहीं हो है। रहा। तो मतलब आप चाहती हैं कि भाई मैं नहीं नहीं, मैं किसी को, आई वांट टू मैं फॉल इन जिंदगी लव। में कोई ऐसा आया तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसको मौका दूं। हो सकता है कि वो अच्छा हो, वो ठीक हो, बिकॉज मेरे साथ जो कुछ ज़िंदगी में वक्त ने जो कुछ दिखाया, जो देखा, जो हुआ, मैं किसी पे नहीं यकीन करती, मैं नहीं ट्रस्ट करती। मेरा मेरा दिल बहुत दफ़ा टूट चुका है, बहुत दफ़ा। तो मेरे लिए किसी इंसान पे यकीन करना, किसी बात पे, इंसान पे, ख़ास तौर पे किसी इंसान पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। किसी को अपने दिल में जगह देना, हाँ, उसको मौका देना, मेरे लिए बड़ी मुश्किल बात है। ओके, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कभी किसी को मौका दूँ। ठीक है जी। तो आपने कहा एक चीज जो मैं शायद कभी ट्राई करूं वो है आई वांट टू फॉल इन लव। यस। ओके, वेरी गुड। इन हॉलैंड। नहीं नहीं, एवरी इन अमेरिका, इन अमेरिका। अमेरिका में भी हो सकता है। इन अमेरिका में भी हो सकता है, वेरी गुड। एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती। हाँ, क्या? सॉरी। यार इस एपिसोड का प्रोमो कमाल बनेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आप अमेरिका पहुंच भी गई थी। मैं तो एलए में बैठी हूँ। अच्छा, अब वापस आए लाहौर। ठीक है, न्यूयॉर्क से वापस आ जाए। सवाल ये है कि एक क्या? चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती।
ज़िंदगी की हकीकत जो वक़्त से पहले पता नहीं चल सकती, वो आपको टाइम पे ही पता चलना है। आपको कभी टीनेज में नहीं पता चलेगा, हुँ, या आप जब 30s में हो आपको तब नहीं पता चलेगा। वो ज़िंदगी, वो वक़्त, वो टाइम, वो चीज़ें और होती हैं। हाँ, ये जो मैच्योरिटी है ना, दुनिया का पता होना, ज़िंदगी का पता होना, ज़िंदगी में आने का मकसद, जाने का मकसद, नेक्स्ट लाइफ़, ये ज़िंदगी, ये दुनिया, अगली दुनिया, ये इट्स टेक्स टाइम। ओके, ओके। तो एक चीज़ आपको काश पहले मालूम होती वो है कि ज़िंदगी जो जो वक़्त गुज़रा हुआ है, जैसे अम्मी-अब्बू, मुझे लगता है कि जो अगर वक़्त रिवर्स हो जाए, पीछे चला जाए, तो जो वक़्त मैं अपने काम के अलावा, जो शूटिंग्स के अलावा जो वक़्त मैं दोस्तों के साथ गुज़ारा करती थी, या कभी गेट टुगेदर फ्रेंड्स की तरफ चली गई, तो वो वाला टाइम मैं अम्मी-अब्बू के साथ गुज़ारती, ओह! अपनी फैमिली के साथ गुज़ारती, क्योंकि वक़्त वो गुज़र गया, वो चले गए। सब देखने वालों को बोलूँगी कि ज़िंदगी का सबसे बेस्ट और ख़ूबसूरत टाइम वो टाइम है जब आपके माँ-बाप आपके सर पे सलामत हैं। बेशक, बेशक। उससे खूबसूरत वक़्त, टाइम ज़िंदगी में हो सकता नहीं है। लेकिन ये उनको पता है जिनके माँ-बाप जा चुके हैं, जिनके हैं उनको इस बात की समझ नहीं है। हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त अपने माँ-बाप के साथ गुज़ारें, हुँ। और नहीं, नहीं, बस ठीक है। ये अच्छा आंसर है। एक अपनी आदत जो मुझे बहुत बुरी लगती है। बहुत बुरी लगती है। बार-बार मौका दे देती हूँ जब पता भी होता है, लाइक सम अभी कहती टाइम हैं कि ऐसे, मैं किसी को नहीं, मौका नहीं, नहीं, देना चाह रही मतलब हूँ, अब कहती हैं मतलब मैं मैं बार-बार बात, मौका दे 1 देती हूँ। सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, जब मैं कभी दूसरी दफ़ा मौका देती हूँ, कुछ ऐसे करीबी दोस्त, कुछ ऐसी जगहें जहाँ आपने काम भी करना है, आपके कुछ ओल्ड फ्रेंड्स या कुछ अभी के, आपने बैठना-उठना उन्हीं में है, आना-जाना वहीं पे है, हुँ, आपकी मजबूरी है, आपने काम भी करना है, आना-जाना है, सोशलाइज़ करना है। कुछ ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में भी होंगे, आप कोशिश कर रहे होते हैं कि इनसे ज़रा बच-बचा के ज़रा अच्छा तो गुज़र गुज़र आप चाह जाएँ। रही हैं कि मतलब भई कि फिर ना चाहते हुए भी बहुत सी जगहों पे वक़्त और हालात की वज़ह से मतलब आप मौका लोगों देना को पड़ता ट्रस्ट है। कर लेती हैं। कर मेरी सम टाइम मजबूरी हो जाती है, लेकिन वो फिर वही रिज़ल्ट आता है। तो इसलिए फिर मुझे स्ट्रिक्टली, जैसे मैंने अभी कहा, कि मुश्किल है यकीन करना। आई मीन मतलब अब ये 2 बातें हैं, मैं नहीं यकीन करती, और सम टाइम मजबूरी होती है, कुछ सर्कमस्टांसेस, कुछ मतलब आप कर जाते हो ना चाहते हुए भी, तो वो फिर मुझे बुरा लगता है। तो आपकी अपनी जो आदत जो आपको बुरी लगती है वो है कि आप माफ़ भी कर देती हूँ मोस्ट लोगों ऑफ को द मौका टाइम, देती जल्दी हैं। माफ़ कर देती हूँ। दिल अच्छा, मेरा, मैं बहुत नरम दिल की मालिक हूँ। ठीक है। एक बुरी एडवाइस जो मुझे मिली, मुझे बहुत बुरी नसीहत किसी ने की, वो क्या थी? मतलब पहले लोग बहुत सी बातें ऐसी कह जाते थे। मतलब मुझे लगता है कि फैमिली से बढ़ के कोई नहीं होता, माँ-बाप, बहन-भाई से बढ़ के। और जब मैं नई-नई आई और मूवीज़ वग़ैरह काम करती थी, फ़ेम मिला, पैसा, घर, गाड़ियाँ, ये वो, कुछ जगह, कुछ फ्रेंड्स ऐसे या होते थे, या कभी अम्मी के साथ मेरी छोटी-सी बात हो गई, तो बजाय कि वो ये कहते मुझे कि नहीं, माएँ तो डाँट लेती हैं, हुँ, माँओं का तो कहना मानना चाहिए, माँ से बड़ा हमदर्द कोई हो नहीं सकता। तो मुझे कुछ जगहों से ऐसे सुनने को मिलता था कि हाँ, नहीं, कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुम्हारे साथ कितनी ज़्यादती हुई, तुम्हारे साथ कितना गलत हुआ, हुँ। नहीं, 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 तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हें डाँटा गया, तुम्हें मना किया गया। मतलब मैं अब आज ये सोचती हूँ कि वो ये इस तरह की बातें जो थीं, उसने मेरा दिमाग ख़राब किया। हाँ, जो मेरे माँ-बाप के खिलाफ या मुझे मेरे बहन-भाई के खिलाफ करने हाँ, वाली, या मेरी गलती को सही कहना कि नहीं तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई, इस तरह हुँ, की चीज़ों से बचना चाहिए। मतलब नहीं, अ, ए आज लगता है कि ये गलत था, ये ठीक। एडवाइस गलत थी, या ये ऐसा फ़ील करवाना। एक को-स्टार जिसके साथ दोबारा काम नहीं करना चाहूँगी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मैं सबके साथ काम करना चाहूँगी। ऐसी कोई भी झूठ, नहीं है। झूठ। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, चलो सच। ठीक है। एक ऐसा को-स्टार जिसके साथ मैं काम फिर से करना चाहूँगी? शान, मीरा, हुँ, और मैं कर रही हूँ। वेरी गुड। एक अपनी फ़िल्म जो मुझे बहुत बुरी लगती है? एक तो नहीं होंगी, ऐसी पंजाबी तो काफ़ी भी हैं। मतलब वो कैरेक्टर्स थे और मैंने उनको अपना जॉब समझ के, कैरेक्टर समझ के किया। मुझे लगता है सम टाइम अब कि मुझे अ,
पंजाबी मूवीज नहीं करनी चाहिए थी अच्छा। सम टाइम पंजाबी फिल्में आपको नहीं करनी चाहिए थी, ठीक सम है। टाइम रियल लाइफ में हीरो किसको मानती हूँ? रियल लाइफ में हीरो मतलब भाई मेरा रियल लाइफ में हीरो कौन है? किसी की पर्सनालिटी से बड़ी इम्प्रेस हूँ मैं। बेनज़ीर को अपना हीरो मानती हूँ हाँ कि रियल लाइफ में हीरो हाँ कौन हाँ है? हाँ हाँ ओके 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 ठीक है मैं मोहतरमा बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी हम्म, बहुत ऑनेस्ट बहुत बहादुर और मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी हूँ इनफैक्ट आज तक हूँ मैं okay, आजकल मुझे मरियम नवाज़ बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत खातून बहुत अच्छी पर्सनालिटी okay, और बहुत उनकी स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है उनका कॉन्फिडेंस और वो जिस तरह सुबह निकलती हैं और जाती हैं काम काम देखती हैं लाहौर शहर में दुनिया में क्या हो रहा है उनको पता होता है वो ऑफिस में नहीं बैठी होती हम्म, तो मुझे उनकी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी लगी और वो खूबसूरत भी बहुत है हाँ, तो मरियम नवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं ओके। जिस बेटे एक चीज़ जो मुझे अपनी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बुरी लगती है, देखिए मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को बुरा नहीं कहना चाहती ना मेरी फिल्म मगर इंडस्ट्री हर बुरी चीज़ में है अच्छी चीज़ और बुरी चीज़ होती है, मगर आई मीन भाई बुरी चीज़ आप हाँ बुरा कहेंगी तो ठीक होगी ना वो। सबसे पहले मैं नहीं इस टॉपिक पे बात करना चाहती थी सबसे पहले आप तो उन्हीं लोगों के साथ काम करते हैं आप तो कराची में ही होते हैं प्लीज़ उन लोगों को बोलें ना पाकिस्तान का हिस्सा है कराची ठीक है कराची अलग मुल्क नहीं है जो वो जब भी बात करते हैं वो इस तरह से बात करते हैं हम कराची वाले और वो लाहौर वाले लाहौर की इंडस्ट्री हमारी कराची की इंडस्ट्री बहुत अच्छी हम सब एक हैं प्लीज़ अहमद आप खुद अच्छा ये अच्छा ये इस चीज़ें तासुर को देखें, ख़त्म नहीं नहीं एक सेकंड हाँ, लेट मी कंप्लीट जी, इस तासुर को ख़त्म होना चाहिए आप हॉलीवुड बॉलीवुड में देख लें जो उनके पुराने जो स्टार्स हैं वो एक नाम है ब्रांड है उनका उनकी उनके एक दो सीन भी अगर फिल्म में अगर होते हैं आते हैं तो बॉक्स ऑफिस पे आप देखें ना कि क्या सूरत हाल उनकी मूवीज़ की होती हाँ हैं मुझे अच्छा चलें ठीक है एक मैं सेकंड ना देखिए नहीं हमें क्यों इस तरह से कहा जाता है लाहौर वाले आपको पता है कि मैं क्या कह रही हूँ मैं आप वही आपकी जानते हो बात ही करना चाह तो रहा ये हूँ अगर देखें। सब मिलके हम काम करें हम हम सब मिलके काम ही कर रहे हैं। आप जब देखें लॉलीवुड लाहौर में होता था तो पूरे कराची से भी लोग आके लाहौर में काम किया करते थे। हाँ तो लेकिन अब बड़ी अगर वो मुश्किल से कराची चला गया है तो आपके कराची में जितने बड़े एक्टर्स हैं वो सब या तो लाहौर से हैं या इस्लामाबाद से हैं या मुल्तान से, मतलब पूरे पाकिस्तान से आए हुए हैं। मगर कराची में काम इसलिए हो रहा है बिकॉज कराची के अंदर एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है। हमारे यहाँ लाहौर में बड़ा लेड बैक काम होता है, बड़ा हाँ हाँ जी कर लांगे देख लांगे, एब्सोल्युटली राइट बट ये हम माय लोग करते पॉइंट इज हैं। दिस कि वो ये कहते हैं देखिए बाबर अली भी आए हाँ उन्होंने मेरा ख्याल है कुछ 14-15 साल एक चैनल पे मॉर्निंग शो किया पंजाबी का चैनल था लेकिन उन्होंने जी काम किया अभी 2-3 साल से उन्होंने कोशिश की कराची जाके काम करने की आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर किया है, उन्होंने अभी एक भी ये कर रहे हैं। प्रोजेक्ट नहीं अभी मैं वही बात कर रही हूँ फिर उनका एक प्रोजेक्ट आया खलील साहब का मैं मंटू नहीं मनवा लिया हम्म, दोबारा से मनवा लिया ना साइमा जी उन्होंने अपनी एक्टिंग से और आखिर कराची मनवा जाके लिया काम हाँ किया। हाँ हम भी तो मैं कराची वही तो चले कह रहा हूँ कि जाएंगे भाई आप भी जाएं। अहमद नहीं लेकिन उन्होंने काम करके फिर मनवाया है ना नहीं माना ना किसी ने ओहो देखें बात ये नहीं होती। एक आर्टिस्ट की डेथ पता क्या है? एक हाँ फनकार की डेथ क्या है? हाँ वो अपने आप को रीइन्वेंट ना करे। हाँ ये हर बात आपकी ठीक 10 है साल के बाद, हर हाँ 5 या 10 साल के बाद आपने अपने आप को रीइन्वेंट करना है अगली जनरेशन के हाँ लिए, एब्सोल्युटली जिनको राइट कख नहीं पता कि आप कौन हैं। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप अब अगली जनरेशन जब आती है ना, अब अगर मतलब लेट्स सपोज कि अब अगर कोई नया बंदा आएगा या कोई जेन ज़ी है या कोई जेन अल्फा आएगी, उसको नहीं पता होगा कि भाईजान हुमायूं सईद कौन है। हाँ उसको बिल्कुल नहीं पता होगा ऑफ जब तक कोर्स वो उनका काम नहीं देखेगा, जब तक वो अपने आप को रीइन्वेंट नहीं करेगा। बिल्कुल मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ तो फिर शायद मैं आपको भी बात समझा पाऊँ मीरा खुद प्रोड्यूसर हैं अपनी मूवी की उन्होंने प्रोडक्शन हाउस बनाया रेड लिपस्टिक और अपनी मूवी बनाई उसमें बहुत अच्छा बहुत बड़ा उन्होंने कैरेक्टर किया अब जब वो खुद अपनी प्रोडक्ट अपनी मूवी खुद बना के लेके आएंगी तो सब देखेंगे वो सुपर हिट होगी सब तारीफ भी करेंगे लेकिन कराची में मूवीज़ बन रही हैं मुझे बताएं
कितने डायरेक्टर्स ने और कितने प्रोड्यूसर्स ने और कितनी कॉल्स आई हैं मीरा को। बिकॉज देखिए नहीं वो तो बिल्कुल जो है वो उनकी लास्ट बाजी फिल्म आई है क्योंकि देखिए एक मैं आपसे और सिंपल बड़ी बताऊं, सुपर हिट, और वो कराची नया में लॉट आ चुका हुआ है, Of नया course, लॉट आ चुका है, नई अहमद, हीरोइंस आ चुकी हुई अहमद हैं। मैं अब यही वो कह रही अब हूँ, आपको एक लीड सेकेंड। रोल्स तो नहीं मिलने नहीं वाले तो ना, वो अब लीड आपको रोल की तो उसके हम नहीं हिसाब से बात ही नहीं मिलेगा कर ना। रहे हैं। अभी देखिए हम लीड मीरा जी ने बड़ा अच्छा गेस्ट अपीयरेंस किया था आसिम की साइको फिल्म में। मूवी में मीरा के साथ सोनिया हुसैन है, उन्होंने बहुत प्यारा काम किया, बहुत प्यारी आई हैं। शान है, सोनिया हुसैन है, मीरा है। अब काम की अगर हम बात कर लें, मीरा उसमें 16 साल की हीरोइन का काम तो नहीं कर रही। मीरा बहुत बड़ा एक कैरेक्टर करने जा रही हैं जो आजकल की लड़कियां कभी भी नहीं कर सकती। तो हमारे जो सब्जेक्ट, जो हमारी स्टोरीज हैं, उनको ऐसे नाम चाहिए। हाँ तो मैं तो कह ठीक रहा है, हूँ, देखिए तो हम तो नहीं ये कहते कि 16 17 18 साल के हम हैं और हमें अब वो वाली हीरोइन नहीं, कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि हमें सबको मिलके काम करना बेशक। चाहिए। और हमें लाइक कराची और लाहौर एक है। नए हीरोज में कौन सा पसंद है आपको? नई में तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सभी अच्छे हैं इनफैक्ट। नई में फवाद है। फवाद नया नहीं है। नहीं अच्छा, इससे भी ज़्यादा नए आ गए हैं। दानिश है, दानिश कौन? दानिश तैमूर। नया नहीं है। अच्छा, इससे ज़्यादा और कौन नए हैं? मैं लास्ट 5-6 ईयर, मतलब आप टेलीविजन देख रही हैं कि नहीं देख रही? ऑन एंड ऑफ, आई मीन बहुत ज़्यादा नहीं देखती। अच्छा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो टीवी ड्रामा के एक्टर्स हैं, जो 5 6 7 चैनल्स पे उनके ड्रामे चल रहे हैं, वही अब बिग स्क्रीन के भी स्टार्स हैं, आई मीन मूवी स्टार्स हैं नहीं या वो फिल्म में नहीं एक्टर्स आ हैं। पा रहे। देखिए मैं आपको अच्छा। बताता हूँ, फिल्म में आपके या तो फहद मुस्तफ़ा आता है फिल्म में, हाँ। या आपके पास हुमायूं सईद आता है फिल्म में, ठीक है ना। और इनकी ही फिल्में चल रही हैं बिकॉज इनके पास वो फिल्मी एलिमेंट है और वो फिल्मी पुल है। आप अगर बाकियों की बात करें, वो टेलीविजन पे हिट हैं। टेलीविजन और फिल्म वाले हीरो में बड़ा फ़र्क है, अभी भी फ़र्क है। बिल्कुल ऐसा ही है ये, इसीलिए मैं फ़ाद और फवाद की बात कर रही हूँ। हुमायूं सईद तो माशाल्लाह हुमायूं सईद हैं, वो जब भी नहीं, मैं आएंगे वो फवाद को भी यार 20 साल होने वाले, नहीं, फवाद लेकिन नया नहीं है। देखो काम कर रहे हैं ना, मतलब काम की हम बात नए है। पुराने की डिबेट जो है वो एक अलग है। आज भी शाहरुख खान की फिल्म आती है तो उनके बच्चों के भी बच्चे, ये वाली नहीं उनकी मैं बात कर जनरेशन रहा था चल कि रही है। शायद वहाज का आपने काम देखा है? हाँ, वहाज का मैंने, बल्कि वो मुझे, हम एक ही जिम में हैं और मैंने उनको तारीफ भी की थी। वहाज ने बड़ा अच्छा एक ड्रामा किया था अभी। हाँ मैंने कहा वहाज हो गया। वहाज मतलब अभी उसकी फिल्म मैंने देखी नहीं है, वो आई नहीं है अभी। खुशहाल है, खुशहाल भी बड़ा खुशहाल अच्छा का है। मैंने देखा एक ड्रामा, बल्कि यूट्यूब पे भी मैंने एक उसका हमजा प्रोजेक्ट सुहेल देखा। है। नहीं बस इतना ज़्यादा, वहाज का काम देखा, वहाज अच्छा काम कर रहा है। और अच्छा अवार्ड, अवार्ड आपको कौन सा आपका फेवरेट अवार्ड है? लक्स, जिसकी होस्टिंग आप करते हैं। हाँ। क्यों अब नहीं कर रहे लक्स आजकल? अब नहीं कर रहा मैं, मगर देखिए लेकिन आप जैसे होस्टिंग कोई नहीं कर सकता, ये मैं बता दूं, थैंक यू वेरी मच। कोई नहीं कर सकता। एनीवे ये कुछ लोग आपके पास आने वाले हैं, जल्दी से बताएं आप इनको क्या खिलाएंगी, ठीक है ना, जो भी है, और मगर सोचना नहीं है, फौरन बताना है, ठीक है जी। मीरा जी। जो कहेंगी। नहीं, मीरा जी। बिरयानी, ओके। शान। पुलाव, ओ अच्छा पुलाव। भुना हुआ गोश्त, पाए। ओ रोटी खोल दे। ऑफ कोर्स चांद के लिए रोटी खुली। क्या बात है, ठीक है जी। रीमा जी। रीमा जी चाइनीज भी मैं उनके लिए, और पाकिस्तानी फूड भी। नहीं एक बताया ना जल्दी से। नहीं ऑफ कोर्स पाकिस्तानी फूड, वो अमेरिका में रहती हैं, वहाँ पे तो उनको कौन सा पाकिस्तानी फूड? हमारी जो जिस तरह आपने कहा बिरयानी, मतलब एक डिश बताएं। दाल चावल। दाल चावल, ओके। ठीक रीमा है। के लिए दाल चावल, वीना मलिक के लिए? वीना वाली के लिए फिश, क्योंकि वो मुझे पता है उसको, वीना को फिश बहुत पसंद है। ओके। साइमा जी के लिए? साइमा जी के लिए, साइमा जी के लिए, साइमा जी को भी घर का बना हुआ खाना, घर का प्रॉपर घर का बना हुआ घर में अच्छा क्या सा। बना, देखो वो आप दाल खोता चावल, तो नहीं खिलाने और वाली नहीं हैं, आप नहीं उनको नहीं बता भी कोई नहीं, अच्छा सा वो गोश्त देखिए पकाए। वो अच्छा सा, वो गोश्त कम खाती हैं, दाल चावल सब्जी मैंने उनको देखा है वो ज़्यादा खाती हैं। मिक्स सब्जी कह दें।
हाँ, मिक्स सब्जी खिला देंगे। Okay. साथ में दाल चावल भी वो खाती हैं। साउथ 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 को हम लोग ऐसा करेंगे, मैकडॉनल्ड से कुछ मंगवा देंगे। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं, मतलब ठीक है, मुझे समझ। लगता है फास्ट फूड उसको अच्छा लगता है साउथ को। हाँ ठीक है, मोमराना। उनके घर में बड़े अच्छे खाने बनते हैं, बहुत पाकिस्तानी खाने बनाते हैं, पूरा टेबल भरा होता है साउथ का। तो पाकिस्तानी खाते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं मैकडॉनल्ड खिला दूंगी। बहुत बुरा कवर कर रही हैं। अच्छा खैर, आगे बताएं। मोमराना। मोमराना को भी पाकिस्तानी फूड। अच्छा, मैं तो जापानी एक्टरों की बात कर रहा हूँ ना, कि उनको पाकिस्तानी फूड आप खिलाएंगी, मतलब। नहीं, मैं कह दूँ जापानीज खिला दूंगी मोमी को, चाइनीज खिला दूंगी शान को। मुझे पता है हम लोगों ने हमेशा काम निहारी, किया है, पाए, हरीसा, तो मैंने बोंग। शान के लिए कह तो दिए ही, सारे नाम लिए। मतलब शान के लिए सब कुछ, बाकियों को मैकडॉनल्ड्स। नहीं, वो मैंने सिर्फ साउथ के लिए बोला है, सिर्फ साउथ का सिर्फ बोला है साउथ मैंने। के लिए। हाँ जी। बहुत गहरा दुख है। अच्छा, तो मुझे बताएं, लास्ट बट सर्टनली नॉट लीस्ट, लैला, व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? अ गुड ह्यूमन। मैं कदों क्या तुसी चुड़ैल है, मैं भी क्या मगर व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? हाँ यार, हाँ ना, एक अच्छा इंसान बहुत ज़रूरी है। इस इंसान के लिए एक अच्छा इंसान होना, इंसान सभी हैं दिखने में, अच्छा होना ज़रूरी है, अपनी ज़ात के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अच्छा इंसान। सही है। कभी अगर आपकी जिंदगी पे फिल्म बने, उसका क्या टाइटल होगा? सोच के बताऊंगी। हाँ, अभी इस शो में तो सारी बातें नहीं होनी चाहिए, क्या ख्याल है? हाँ, ये भी है। यकीन जानो, नफ्सा नफ्सी के दौर में हाँ, अदाकार तो मिलते हैं, वफादार नहीं। क्या बात, वाह। आपकी बात का जवाब ये था। कम वध गए मुख्तारिया। अच्छा भाईजान, आप अपना ख्याल रखें। Thank you लैला जी, so आपकी much. तीनों Thank you. फिल्म, दोनों फिल्मों और ड्रामे का जी। बड़ा बेसब्री से इंतजार रहेगा, Thank you, ताकि उन इंशाल्लाह। तीनों के बाद हमें फिर से बैठेंगे पॉडकास्ट के ऊपर और इंशाल्लाह। डिस्कस करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तो खातिन हज़रात, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग। रियली बहुत अच्छा लगा आपके मुझे शो बहुत में आके। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आपके साथ गपशप ही हुई है वैसे। तो गपशप ही होती है भाई, है ना? मैं कहता नहीं, थे कुछ- चल नहीं, दो दा पहाड़ा सुना। नहीं नहीं नहीं, समटाइम ऐसा होता है कि जब आपको लग रहा होता है कि आप इंटरव्यू दे रहे हो, बहुत जगहों पे आपको भी लगा होगा कि आप गए हैं इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। आपके साथ आज मुझे 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 ऐसी वाइब पहले ही थी, मुझे पता था कि आपके साथ ऐसा ही ऐसा एक ही गपशप ही होगी, होती रहती है ना कभी कभार हमारी गपशप। तो आपको देख के मुझे भी एक शेर याद आ गया। Why not? हाँ, गुलों में रंग भरे, गुलों में रंग भरे, ए एक मिनट ठहर जा, ए बार खड़े। बहुत बड़ा शेर था ये, तो बस थैंक यू, गुड भाईजान, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, लेकिन सबसे पहले लैला जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट, रियली अप्रिशिएट इट। Thank you और so अल्लाह much. आपको कामयाबी दे, आपकी जो 2-3 वेंचर्स आ रहे हैं, और आपको बहुत बहुत खूबसूरत इंसान मिले जो आपकी जिंदगी का प्यार करने वाला, प्यार करने वाला। आप जैसा प्यारा। जेलस हो जाएंगे लोग। मगर थैंक यू सो मच, और अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान का Thank ख्याल you. रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।